चलिए एक बार फिर चलते हैं साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर में, क्योंकि वहां पर खतरों के खिलाड़ी तो हैं ही, लेकिन SBS ओरिजिनल्स भी पहुंचा है और वहां से आपके लिए लेकर आए हैं हम डेजी शाह का डे आउट। जी हां, साउथ अफ्रीका वाला डे आउट। ये तो आप जानते हैं कि SBS ओरिजिनल्स की टीम पहुंच चुकी है केप टाउन और इतने खूबसूरत नजारे को भला कौन इग्नोर कर सकता है। तो चलिए आज खतरों के खिलाड़ी की कंटेस्टेंट और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस डेजी शाह के साथ बिताते हैं आज का दिन। दिन की शुरुआत तो हो चुकी है और केप टाउन की सड़कों पर डेजी अपना दिन बिताने के लिए कितनी एक्साइटेड है, चलिए खुद उनसे जानते हैं। इस वक्त हम केप टाउन में और हमारे साथ हैं डेजी शाह और आज हम करेंगे डे आउट। क्या क्या करने वाले हैं आज डेजी? आज हम जाएंगे कैम्प्स बे, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ की। और ये स्ट्रीट तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, जो कि बहुत कलरफुल है। आई थिंक ये वन ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट्स है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। और हम जहाँ जहाँ जाएंगे वो एक्चुअली बहुत टूरिस्टी स्पॉट्स हैं। आज काफ़ी एक्साइटेड लग रही हैं आप। फ्री डे बहुत मुश्किल से मिलता है यहाँ पे, आज मिल गया है तो केप टाउन एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। ओके, तो खतरों के खिलाड़ी की अगर बात करें तो ये जो थीम सॉन्ग है, कितना मज़ा आता है जब इसको गाती हैं। तो काफ़ी हमने देखा है कि सड़कों पे आप गा रही हैं। हाँ, क्योंकि अभी तक हमें पूरा थीम सॉन्ग मिला नहीं है, हम लोग बस यही गाते रहते हैं, खतरों के खिलाड़ी। तो आज कितना एंजॉय करने वाली है? मतलब आज बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे हम, जैसे मैंने कहा कि और सूरज देवता आज हमारे मेहरबान है हमारे पे, क्योंकि यहाँ पे सन लाइट मिलना बहुत मुश्किल है। इतने दिनों से हम लोग तरस गए थे सूरज देवता को देखने के लिए, तो आज फाइनली हमारे साथ है, विच मीन्स इट्स अ यूनिवर्सेस कॉल कि आज हम केप टाउन एक्सप्लोर करें, क्योंकि आज हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी और साफ दिखेगी। केप टाउन की वादियों को नहीं देखा तो क्या देखा, कार से बीच तक के सफर में देखिए डेजी कैसे खो गई। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मैं क्या ही बताऊँ, मैं आपको विजुअल दिखा चुकी हूँ। अभी इसके आगे आप ही डिसाइड करो कि खूबसूरत है या खूबसूरत है। पहली बार इतना एक्सप्लोर कर रही हूँ कसम से, क्योंकि हमको फ्री डेज मिलते नहीं हैं। और अगर शाम को बाहर जाने का मन भी करे तो बॉडी जवाब दे देती है, क्योंकि पूरे दिन मतलब स्टंट चलता है, बहुत सारे इंटीग्रेशंस वगैरह होते हैं, जल्दी उठते हैं, नींद थोड़ी कम मिलती है, तो वी ट्राई टू कैच अप ऑन अ स्लीप। खूबसूरत वादियों के साथ साथ चलिए आपको ले चलते हैं समंदर किनारे, और इस नज़ारे को देखकर तो आप भी खो जाएंगे। यार खूबसूरती ऐसी होती है ना जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, और ये वो खूबसूरती है जिसको देखकर फील किया जा सकता है। यू सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, वाइट सैंड, पानी, थोड़े इंसान, थोड़े कुत्ते और थोड़ी चिमनी। लाइफ का मतलब ही है कि जगह एक्सप्लोर करना, आप जहाँ हो वहाँ की चीज़ें आप जितना अपने साथ मेमोरीज लेकर जा सकते हो, आई थिंक दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़ अबाउट। और मैं यहाँ केप टाउन में जितना हो सके उतनी अच्छी मेमोरीज लेकर जाना चाहती हूँ। लेकिन रुकिए जरा, यहाँ आए हैं
और मेमोरीज ना बनाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए कैसे समंदर किनारे डेजी अपने बचपन के दिनों को याद करती हुई नजर आई। बहुत ही अच्छा लगा, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। जैसे बचपन में बीच पर जाते थे तो ऐसे ही नाम लिखा करते थे, ऐसे हार्ट बनाते थे, सैंड कैसल्स वगैरह बनाते थे। अभी तो खैर हो नहीं पाता, पर यहाँ पे बाय गॉड्स ग्रेस हो पाया। अभी हम जाने वाले हैं एक और जगह जिसका नाम है टेबल टॉप, जो कि माउंटेन के एकदम ऊपर है। वहाँ से आई थिंक पूरा केप टाउन दिखता है, जो कि बहुत खूबसूरत नज़ारा है। तो वहाँ जाएंगे और उसके बाद एक दो और जगह है, वहाँ पर भी जाएंगे, जिसका नाम मैं वहाँ जाने के बाद बताऊंगी। वेल, केप टाउन की साइट सीइंग की बात ही अलग है और इतने सुहाने मौसम में अगर एंजॉय नहीं किया तो क्या किया। और इस सफर में हमारे साथ अंजुम फके भी शामिल हुई। तो चलिए चलते हैं टेबल माउंटेन और देखते हैं वहाँ का नजारा। इतनी मेहनत और साइट सीइंग के बाद भूख तो बड़ी तेजी से लग जाती है। दोनों ने मिलकर यहाँ पर खूब एंजॉय किया और सुहाने मौसम का लुत्फ उठाया। उम्मीद करते हैं केप टाउन की वादियों में हमारे साथ खोकर आपको भी मजा आया हो। लेकिन हमारा और खतरों के खिलाड़ी का सफर अभी साउथ अफ्रीका से इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। ये तो था आज का दिन जिसे हमने डेजी शाह के साथ बिताया। केप टाउन से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल भाग्य लक्ष्मी में जो रोका हो रहा था ना, वो रुक गया है। नहीं, थोड़ी देर के लिए नहीं, फिलहाल तो रुक ही गया है, क्योंकि यहाँ पर ऋषि ने और साथ में किसी और ने ऐसा ड्रामा किया, ऐसा कुछ किया जिसके कारण लक्ष्मी की जो सगाई हो रही थी ना, वो रुक गई है। लेकिन मलिष्का, अब मलिष्का कहाँ रुकने वाली है? ऋषि रिश्ता इसलिए तोड़ रहा है क्योंकि उसे लगता है कि मैं गलत हूँ और मेरा अफेयर चल रहा है, और मैं रिश्ता इसलिए तोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया है नहीं, लेकिन फिर भी मुझ पर शक किया जा रहा है। अफेयर चल रहा है विक्रांत, हाँ अफेयर चल रहा है, और इसका इतना बड़ा फ्रॉड है ना ये कि हम सबको किसी को भनक तो नहीं होने दी, पर किस्मत खराब थी इसकी कि वो लड़की यहाँ आ गई इससे मिलने और मैंने देख लिया था। और वो छोड़ो, आप तो ऋषि भाई ने भी देख लिया। डैड शो भी कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। सगाई हो रही थी, सगाई में नाच गाना भी हुआ। कुछ लोगों के दिल मिल रहे थे तो कुछ लोग नाराज भी बैठे थे। लेकिन अब सगाई हो उससे पहले एक बड़ा सा बवाल हो गया है, और ये बवाल आयुष और ऋषि ने मिलकर किया है। इस भरी पार्टी में इस बात का खुलासा कर दिया है ऋषि और आयुष ने कि विक्रांत पहले से ही शादीशुदा है और उन्होंने विक्रांत के बेडरूम में एक लड़की को भी देखा था। अब क्या बताऊं, अच्छी भली ना मंगनी होने वाली थी, अब बीच में पसूड़ी डाल दी है इसने, आयुष ने और ऋषि ने, कि ना ये शादीशुदा है, इसको कोई लड़की मिलने आई थी, हमने अपनी आंखों से देखा, इसके बेडरूम में देखा उस लड़की को, पर जब बोला कि ढूंढो तो इनको लड़की मिली नहीं। तो अब तो वो नाराज़ हो गया ना विक्रांत के, ऐसा गंदा इल्ज़ाम लगा दिया मेरे पे कि कोई लड़की मुझे मिलने आई थी और मेरे साथ बेडरूम में देखा इन लोगों ने। अब विक्रांत ये जानता है कि जो ये दोनों कह रहे हैं वो एकदम सच है, लेकिन इनकी बात को झुठलाना तो पड़ेगा, जिसके लिए उसने एक्टिंग पर एक्टिंग कर डाली। अब वो गुस्से में है तो गुस्से में नज़र आ रहे हैं, और शादी तोड़ने, क्योंकि वो कभी भी विक्रांत जो भी करेगा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पीछे छोड़ के नहीं करेगा। उसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई भी आंच आएगी तो ही विल टेक दैट डिसीजन। तो अभी उसने वही डिसीजन लिया है, फिर देखते हैं आगे जाके क्या होता है। विक्रांत ने कहा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर ही नहीं है। अब ये बात सुनकर सब चौंक गए। मलिष्का परेशान हो गई, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि लक्ष्मी चली जाएगी तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसी को यकीन नहीं हो रहा है। ऋषि के मम्मी पापा सब ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऋषि और आयुष तुम ऐसा क्यों कह रहे हो।
बेचारों के पास एक कोई सबूत नहीं है ना, इसीलिए उनकी बात का वजन कम पड़ गया है। फिलहाल तो रिश्ता अभी के लिए कुछ दिनों तक टल गया है। विक्रांत का कहना है कि जब तसल्ली हो जाए पूरी तरीके से तब बात को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, मुझे लगता है कि अगर उसके मन में जो मलाल है, जो गलत फहमी है, जब तक वो दूर नहीं होगी तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो वो चाहता है कि जो भी गलत फहमी है तुम्हारे मन में वो दूर कर दे और फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। फिलहाल अभी ऋषि और आयुष को थोड़ा सा वक्त मिल गया है, यही तो ये चाहते थे। अब पता लगाएंगे कि आखिर ये दूसरी वाली लड़की का चक्कर क्या है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पैकअप नहीं, हमारा पैकअप नहीं हुआ। ये पैकअप शब्द सुनते ही ना कलाकारों के चेहरे पर खुशी छा जाती है। पूरे दिन काम करने के बाद जब पैकअप सुनाई देता है तो वो खुश हो जाते हैं, खुशी खुशी अपना पैकअप कर लेते हैं। मतलब सीरियल वाले अपना सेट का सब पैकअप करते हैं, लेकिन कलाकार अपना बैग, अपना सामान सब कुछ पैक करके निकल जाते हैं घर की ओर। जी हाँ, कुछ ऐसा ही आपको दिखेगा आज हमारी पैकअप स्टोरी में। और आज ये स्टोरी है सुधा चंद्रन के साथ। पैकअप हो गया है, जैसे बच्चे लोग बोलते हैं ना, स्कूल से घंटी बज गई, मैं जा रही हूँ घर, बाय 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 बाय। मेकअप जाके घर पे निकालूंगी, क्योंकि घर में जाके दिखाना पड़ता है ना कि मैंने बहुत मेहनत की है। इतनी खुशी, पैकअप हो गया है, जैसे बच्चे लोग बोलते हैं ना, स्कूल से घंटी बज गई, मैं जा रही हूँ घर, बाय 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 बाय। चल लपेट पैकअप हो गया। इससे पहले कि और सीन बता दे, भागते हम यहाँ से। आ जाओ प्लीज, मेरा पैकअप हो गया। चलो यार, चल। मैं पाताली देताली से बन गई हूँ सुधा चंद्रन। मेरा पैकअप हो गया है, मैं घर जा रही हूँ। एक संस्कारी बहू की तरह घर जाऊंगी, मेकअप जाके घर पे निकालूंगी, क्योंकि घर में जाके दिखाना पड़ता है ना कि मैंने बहुत मेहनत की है। हालांकि आज मैंने सिर्फ 2 ही सीन्स किए हैं, पर घर जाके ओवर बिल्डअप करूंगी। बाय चाचा। जब मैं अपनी ड्रेस से निकल के इसमें आती हूँ तो बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मैं तब महसूस करती हूँ जब मैं घर जाती हूँ और अपनी नाइटी में आती हूँ, और वो भी फटी हुई नाइटी, जिससे ना हवा यहाँ वहाँ से अच्छी आती है। और मुझे ना जब भी मैं फटी हुई नाइटी पहनती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई बिलोंग देयर। नई नाइटी पहनती हूँ तो नींद ही नहीं आती। माई हस्बैंड ऑलवेज सेज कि अच्छी नाइटियाँ पहना करो। मैंने कब पहनूंगी, पर नींद नहीं आती, तो फिर उस नाइटी का फ़ायदा क्या। तो अब मैं घर जाऊँगी, और जैसे मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ, I want to see that film जिसमें मेरा हार्ट थ्रॉब है, विकी कौशल। राज की बात बताओ, स्किप ऑफ जंप है, बगल में ही हूँ मैं। मतलब जब ये कॉल टाइम देते हैं ना, जैसे 8:30 का कॉल टाइम होता है, तो मैं 8:25 को घर से निकलती हूँ और 5 मिनट में मैं यहाँ पहुँचती हूँ। मैं साउथ से बिलोंग करती हूँ, तो केला हमारा फेवरेट। बिना केला हमारा दिन ही नहीं चलता है। सो अगर केला मिल जाएगा तो मैं खड़ी रहूंगी, केला खाऊंगी और फिर मैं निकलूंगी। कुछ नहीं, वही होता है। एक तो मैं जब भी घर से निकलती हूँ गायत्री मंत्र जरूर जपती हूँ, घर जाते वक्त भी जपती हूँ, एक दिन की शुरुआत के लिए, और एंड में एक थैंक्स गिविंग, इसलिए कि भाई सब ठीक ठाक चला, शूटिंग अच्छी तरह से हम करके घर पहुँच रहे हैं, बिकॉज ये हमारी रोजी रोटी है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
रुपए बचाती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। देखा, उन्होंने कहा 60, मैंने बोला 50, तो 10 रुपए मैंने बचा ही लिए ना। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर गृहिणी ये ज़रूर करे, क्योंकि जितना हम थोड़ा थोड़ा बचाते हैं ना, बस। थैंक यू दादा, देखा 50 वापस आ गया। चलो भैया, केले भी ले लिए, ये देखो केले लेकर घर जा रही हूँ। लेकिन अब अलविदा कहने का टाइम आ गया है, बिकॉज ये मेरा मी टाइम है। दैट इज द टाइम दैट आई वांट टू स्पेंड विद माई सेल्फ एंड माई फैमिली। तो अब मैं आप लोगों से टाटा बाय बाय कह के अलविदा कहूँगी। टिल वी मीट अगेन, लॉट्स ऑफ लव, बाय। यूं तो हर किसी का दिमाग तेज चलता है, लेकिन कुछ लोगों का ज्यादा तेज चलता है। तो ऐसे ही तेज दिमाग वालों के साथ हमने खेला है एक खेल। जहां ये कुछ कलाकार हैं जो वेब शो में नजर आ रहे हैं, और हमने उनके साथ एक सेगमेंट किया है जिसका नाम है थिंक फास्ट। तो देखते हैं कि आज किसके साथ हमने ये थिंक फास्ट वाला खेल खेला है। I don't know, मैंने कभी अब्यूज किया या ऐसे गाली वाली दी है करण को? करण, तू गाली दे दे मेरे को। करण you're stupid, करण you're idiot, something like that. Why is Varun the best? Aww, I hate to say this, but yeah, it's true. प्यार दोस्ती है, ये तो हमने कई बार सुना है, लेकिन क्या हो अगर दोस्ती आपके दिल को दुखा दे? कॉम्प्लिकेटेड, राइट? वेल, ऐसे ही कंटेंट के साथ Amazon Mini TV लेकर आया है बदतमीज दिल, जिसमें आपको वरुण सोपती, रिद्धि डोगरा, मल्लिका दुआ और मिनिशा लांबा नजर आएंगे। अब जब इनकी दोस्ती इतनी गहरी है, तो चलिए खेलते हैं इनके साथ एक फन गेम जिसका नाम है थिंक फास्ट। इस गेम में आपको बिना सोचे समझे बस जवाब देने हैं। देखिए कैसे इन्होंने एक दूसरे से पूछे सवाल और कैसे आए इनके जवाब। Hi guys, हम सब हैं बदतमीज दिल की कास्ट। I'm रिद्धि, वरुण, Malika and Minisha, and we are playing this game called think fast. Think Fast on AVP. So come on, let's go. Oh my God, तो मैं रैपिडली पूछूं और इनको रैपिडली आंसर करना पड़ेगा। ओके, मलिका, कॉफी में वर्स्ट चीज जो आपने ऐड करवाया था? घी। बुलेट को। ओके, प्यार क्या है? टोन से दोस्ती। एक्सपेरिमेंट। ओके, आपका दिल किसके लिए बदतमीज है? मेरा दिल किसके लिए बदतमीज है? बदतमीज लड़कों के लिए। ओह, that's a naughty one, ना? ओके, ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए कौन सी एज होनी चाहिए? कोई भी एज चलेगी। ओके, वेरी वेरी नॉटी मैम। आपके पॉकेट में क्या है? आपके पास पॉकेट ही नहीं है। Okay, Minisha, are you ready for your rapid fire? Absolutely not. Ready or not? Here I come. किसी को हक करने का बेस्ट टाइम क्या है? बेस्ट टाइम? Yes. नो टाइम। Okay, बदतमीज दिल कहकर किसको डांटोगे? अपने आप को। Alright. आज सबसे पहले आपने क्या किया था? आज सबसे पहले मैं उठी। Thank God for that. बेस्ट प्लेस शादी करने के लिए कौन सी है? For me, it's going to be on the beach where I can jump into the beach after while my wedding clothes are on. Amazing. And सबसे फनी चीज जो आपने खरीदी है वो क्या है? खरीदी है फनी चीज? ओह, Your time is up. एक्टर बनने का सीक्रेट क्या है? एक्टर बनने का सीक्रेट क्या है? कोई सीक्रेट नहीं है। यू नीड टू बी पागल, क्योंकि आप उठते हो लाइक वन पर्सन, लेकिन आपको जाना पड़ता है वांट टू बी समबडी एल्स, सो यू हैव टू बी मैड ओनली टू बी एन एक्टर। Crazy. She did it. ये रिद्धि को बर्थडे पे क्या चाहिए? हॉलिडे, कैलाश पर्वत। रिद्धि का दिल किसके लिए बदतमीज है? कैट्स। क्या आपको भी प्यार ढूंढना पड़ता है? मुझे भी प्यार नहीं, मुझे प्यार ढूंढना नहीं। Very nice. वो कौन सा ऐसा डायलॉग है जिससे आप इस सीरीज में मुझे एक बार फिर बोलना चाहोगी? I don't know, मैंने कभी अब्यूज किया या ऐसे गाली वाली दी है करण को? करण, तू गाली दे दे मेरे को। करण you're stupid, करण you're idiot, something like that. Why is Varun the best? Why is Varun the best? Yeah. Aww, because he's a very thoughtful and a very kind and loving person.
I hate to say this, but yeah, it's true. Okay, वरुण, कौन थी वो लड़की? Which one? वेल जैसी इनकी बॉन्डिंग और मस्ती आपको दिखाई दी, कुछ ऐसा ही ये कंटेंट भी है जो दोस्ती पर आधारित है। क्या वरुण भी मानते हैं शादी उससे करनी चाहिए जिससे दोस्त मानते हो? Yeah. क्यों? Yeah, I think comfort is the first thing that is a secret to a long marriage, I think. Okay, apart from पश्मीन, वरुण किसके साथ अपना घर शेयर कर सकते हैं? बच्चों के साथ? Apart from this setup, वरुण किसके साथ अपना घर शेयर कर सकते हैं? It's no. It was a very long process, dude. You have to come around it. हम आपकी बात क्यों माने? या मान लो खुद एक्सपेरिमेंट कर लो। क्या क्वेश्चन है? वरुण कैसे फ्लर्ट करते हैं? I don't flirt. रिद्धि, मलिका या मिनीशा कौन बेस्ट है? It's okay, you don't have to say my name. Malika is very nice. नहीं, let him off the hook, यार. Malika I love for the way she is, but Riddhi is the oldest friend of mine. So Riddhi. Everyone's happy. Yeah, that's all matters. सबका दिल खुश भाई कर ऐसा दिया. करता? और जाते जाते इन्होंने अपनी दोस्ती और बॉन्डिंग के बारे में और इस शो के बारे में क्या कहा है, आप भी सुनिए। So please watch our show. आपने तरह तरह का कंटेंट देखा है OTT पे, खतरनाक, दर्दनाक, और पिछले सालों से तो लाइफ ही वैसी होगी, और ये आके सब चीजों पे मलहम लगाएगा ये शो। इट्स वेरी स्वीट शो। मैंने एज अ व्यूअर मुझे ऐसा लगा कि लाइट हार्टेड कंटेंट कम है, दैट्स व्हेन आई मेड द सेंसिबल डिस्कवरी एंड डिसीजन कि मैं ये शो करूंगा। एज अ व्यूअर मेरे को ये लगा। आई थिंक फॉर द सेम रीजन जो अभी तक बोल रहे थे, दैट हिंदी में लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी स्पेस में इतने शोज नहीं आए हैं विद एन एक्सेप्शनल कास्ट लाइक दिस। आई मीन आई हैव टू से कि ओके आए होंगे, बट दिस इज नॉट अ ड्रामा, दिस इज लाइट, दिस इज टॉकिंग अबाउट लव, लाइफ, इट्स टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा है विदाउट मेकिंग एनीथिंग अनरियलिस्टिक। इट्स नथिंग इज ओवरटली ड्रामेटिक इन दिस, it's like जैसे लाइफ होती है वैसे ही ये शो है। सो एंड जेन्युइनली मैंने कोई एपिसोड नहीं देखा है, सो एज अ व्यूअर आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू बिंज वॉचिंग द शो एंड enjoying myself watching a show like this after very very long time in Hindi. स्नेहिल यादव, ABP न्यूज, मुंबई। अब आपको लिए चलते हैं कोलकाता, जहां पर नेहा मारदा का ससुराल है और वहां नेहा मारदा ने अपनी छोटी सी बेटी का नामकरण का कार्यक्रम रखा है। चलिए देख लेते हैं कि नेहा ने अपनी बेटी का क्या नाम रखा और कैसा था ये पूरा कार्यक्रम। नेहा मारदा और आयुष्मान अग्रवाल की नन्ही सी छोटी सी बेटी का हो रहा है नामकरण। कोलकाता के एक पार्टी हॉल में गणपति बप्पा के आशीर्वाद के साथ परिवार वालों की मौजूदगी में नवग्रह की पूजा और हवन करते हुए नेहा की बेटी जो अप्रैल महीने में जन्मी है उसका हुआ है नामकरण। वेरी वेरी एक्साइटेड, हम दोनों ही बहुत एक्साइटेड है बिकॉज ऑब्वियसली काफ़ी सालों बाद ये खुशी हमारे घर में आई है एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी। और जब आपकी खुशियों में आपके रिश्तेदार, आपके परिवार भी साथ होता है तो यू हैप्पी टू एंजॉय दैट टाइम इन लाइफ। आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी। और देखिए माता पिता यानी कि नेहा और आयुष्मान कितने खुश नजर आ रहे हैं अपनी बेटी का नाम अनाया रखते हुए। ये बुआ का हक होता है और आज वही अनाउंस करने वाली है कि इसका नाम क्या है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी नाम वो रखेंगी वो बिल्कुल सोच समझ के अच्छा नाम रखेंगी। सो मैं इस चीज में बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रही। नेहा आयुष्मान की बेटी के नामकरण में खूब नाच गाना भी हुआ, क्योंकि मंच से कलाकारों ने एक से बढ़कर एक राजस्थानी पारंपरिक गाने गाए और उस पर नेहा, आयुष्मान और पूरे परिवार के सदस्यों ने खूब धूम मचाई।
नेहा ने 2012 में कोलकाता में रहने वाले आयुष्मान अग्रवाल से शादी की थी और पूरे 11 साल बाद बेटी का आगमन हुआ है, तो परिवार की खुशी तो दुगनी होगी ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मुबारक हो, राधा मिल गई है। लेकिन राधा खोई कहाँ थी? ये तो हम सब जानते थे कि वो कोल्ड स्टोरेज में बंद थी, उसके बाद वो अस्पताल में पहुंची थी। तो फिर आखिर ऐसा हुआ क्या कि हमें ये कहना पड़ रहा है कि राधा मिल गई? जब आप देखेंगे तभी तो पता चलेगा। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये कहावत देखिए कितनी फिट बैठ रही है राधा पर। इस सीरियल की कहानी के हिसाब से तो राधा केवल एक दिन ही कोल्ड स्टोरेज में फंस गई थी, लेकिन दर्शकों की अगर बात करें तो उन्होंने कम से कम 20 एपिसोड देख लिए हैं जहां पर राधा कोल्ड स्टोरेज में बंद हो गई थी। कितनी मशक्कत करने के बाद, अपनी जान को जोखिम में डालने के बाद वो फाइनली बच गई है और दर्शकों को आज कुछ नया देखने मिलेगा। इस सीरियल में राधा अस्पताल में पहुंच गई है और पूरा परिवार उसके पास है, यहाँ तक कि उसके मोहन जी भी। जरा देखिए ये फैमिली आज कैसे हैप्पी हो गई है। राधा के पास पहले गुनगुन आई और फिर आ गए उसके मोहन भी। जेल में मोहन की भी तो खूब पिटाई हुई है, तो उसे भी तो आराम चाहिए। मोहन के प्यार जताने का तरीका कुछ ऐसा ही है। अभी तो राधा को वही नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि राधा के सामने जब वो होश में थी तब कन्फेस नहीं किया उन्होंने अपना प्यार, तो अभी राधा के लिए वही नॉर्मल वाले मोहन जी ही लग रहे हैं। बट एक्चुअल में कुछ और हो चुका है जब राधा बेहोश थी। तो अभी बस मोहन क्यूट जेस्चर्स दे रहे हैं राधा को, छोटी क्यूट बातें कर रहे हैं। तो आई होप आगे जाके जब राधा को पता चलेगा कि मोहन एक्चुअल में प्यार में पड़ चुके हैं राधा के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगी वो। परिवार आज खुशी से देख रहा है, काश इनकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। अब जैसे ही नज़र की बात की, वो देखिए पीछे से दामिनी और उसकी माँ आ गई। इनकी तो सांसें ही अटकी हुई है, क्योंकि अगर राधा ने दामिनी का नाम ले लिया तब तो वो बुरी तरीके से फंस जाएगी। दामिनी तो हर बार हार जाती है, क्योंकि ना बस वाले चंक पे भी वो हार गई थी। काफ़ी जो भी उसने प्लानिंग प्लॉटिंग करके इतने बड़े जो भी षड्यंत्र किए थे, हर एक चीज़ में हार गई है। तो आई थिंक जो भी बुरा चाहते हैं ना, उनके साथ हमेशा बुरा होता है, और जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर फेस करनी पड़ती है, पर एंड में उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। अब राधा माना कि इस वक्त पूरा परिवार है, लेकिन मोहन आपको अकेले में भी तो मिला है। ये देखिए आपके लिए तोहफा भी लाया है। राधा बेचारी परेशान है, उसे लग रहा है कि उसका चेहरा अब हमेशा ऐसा ही रहेगा। अरे पगली, मोहन है ना, वो सब ठीक कर देगा। तुम केवल इतना करो, सच को छुपाओ नहीं, दामिनी का नाम बता दो कि उसी की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सावी की सवारी। सावी की ऑटो के पीछे लिखा होता है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब इस सीरियल में भी जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। देखकर अच्छा लग रहा है ना, इसलिए आप भी देखेंगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा। देखो सावी अपनी सवारी में है, लेकिन उसके पीछे पीछे कोई है।
सावी का वही पति है जो बहुत पैसे वाला है, जिसे अपना ईगो, अपनी आन बान शान ये सबसे ज्यादा प्यारी है। लेकिन आज इस नित्यम को सावी भी बहुत प्यारी लगने लग गई है। वो सावी से अब प्यार कर बैठा है। अब जब इंसान प्यार में पड़ता है तो भाई जिससे प्यार होता है ना, उसे क्या क्या पसंद है, उसकी पसंद नापसंद ये सब जानने का वो इच्छुक होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नित्यम जिसे कल तक सावी के बारे में कुछ नहीं पता था, आज देखिए उसे सब पता है कि सावी को क्या क्या पसंद है। उसे जो पसंद है आज नित्यम वही कर रहा है। उसकी ऑटो रिक्शा में बैठना चाहता है, सावी से ढेर सारी बातें करना चाहता है, उसकी पसंद के गाने भी सुनना चाहता है। नित्यम अपने जो जज्बात हैं, जो अपनी फीलिंग्स हैं, जो वो फील करते हैं, वो बताना चाहते हैं सावी से, और वहीं हर वक्त उनके आसपास रहने का मौका ढूंढते हैं कि कैसे भी करके मैं उनके आसपास रहूं, कैसे भी करके मैं उनके साथ रहूं, टाइम स्पेंड करूं। तो ये सब चीज़ें चल रही। और रेडियो पे मैंने एक शो सुना है और वो सुनने के बाद मुझे पता चला सावी को क्या क्या पसंद है। उनको बारिश पसंद है, उनको हाईवे पे एक चाय की टपरी है, वहाँ चाय पीना पसंद है, उनको मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू पसंद है, उनको कैसा गाना पसंद है, उनका फेवरेट गाना। तो पहली बार इतना कुछ मुझे पता चला है सावी के बारे में, तो आई थिंक सो कि मैं उनको इम्प्रेस कर पाऊँगा। तो वही सावी थोड़ी सी बौखलाई हुई है, क्योंकि उसे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि नित्यम इतना कैसे बदल गए। सही दिशा की तरफ जा रहा है, ये ऑडियंस को पता है, लेकिन सावी को नहीं पता। वो बहुत कंफ्यूज्ड है कि ये जो इस तरह से बिहेवियर है इनका, जो रातों रात बदल रहा है, वो क्यों बदल रहा है, उसके पीछे की वजह भी नहीं पता। तो ये क्या है, क्यों हो रहा है, कुछ नहीं पता। अब भाई सावी ही प्यार ना अच्छे अच्छे लोगों को बदल देता है, फिर ये तो इंसान है, आपसे प्यार कर बैठा है और इसमें गलत भी क्या है, आप उसकी पत्नी हो। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि नित्यम किसी और लड़की को प्रपोज करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने एक आइडिया दिया था कि किस तरह से आपको प्रपोज करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कौन सी लड़की होगी वो, और मैं जल भुन रही हूँ। अब बाद में पता चलेगा कि क्या होता है। जो बातें बीत चुकी है सो बीत गई है। अब आप दोनों को इस ऑटो रिक्शा के साथ ही अपने प्यार की इस रफ्तार को पकड़ लेना चाहिए। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाग गई दुल्हन, भाग गई। जी हाँ, शादी के मंडप से दुल्हन गायब हो गई। जहां बारात आई उससे पहले तो वो रफू चक्कर हो गई, लेकिन अब पछताएगी। हम बात कर रहे हैं ये है चाहते की, जहां शादी हो रही थी ना, अब देखो शादी में ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट। महिमा, 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 काशवी, शादी का टाइम शुरू हो रहा है, औरत निकल रहा है, महिमा कहाँ है? उसको लगा बर्थडे बहुत हो गया, उसको लड़के ने स्ट्रेस टाइप किया, वो तो शूट शादी नहीं करना। सोचा था क्या, और देखिए क्या हो गया है। वो दुल्हन तो बनी, उसने 16 श्रृंगार तो किया, लेकिन अर्जुन के लिए नहीं बल्कि प्रद्युमन के लिए। महिमा, लग रहा नहीं है। महिमा, 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 काशवी। जी हाँ, महिमा अपनी ही शादी के लिए दुल्हन बनकर तैयार हुई, लेकिन वो मंडप छोड़कर भाग गई, वो भी प्रद्युमन के लिए। उसे लग रहा है कि प्रद्युमन बहुत ही पैसे वाला है, उसकी जिंदगी उसके साथ एकदम सेट हो जाएगी। इधर घर वाले परेशान हैं कि दुल्हन भाग गई। काशवी, महिमा कहाँ है? शादी का टाइम शुरू हो रहा है, औरत निकल रहा है, महिमा कहाँ है? तो वही सम्राट को महिमा के प्लान के बारे में भी पता चल गया, इसीलिए उसे लगता है कि वो भागी है तो जरूर लौट कर भी आएगी। वो तो शुरू से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन जब उसको पता चला कि मेरे पास कुछ है नहीं, कि मैंने उसके सारे कार्ड्स और अकाउंट फ्रीज कर दिए, तो उसने उसको वही
बस जी को फिर छोड़ दिया और उससे कहा कि वो वापस घर जाएगा। उधर प्रद्युमन ने ही महिमा से कह दिया कि वो अमीर नहीं है बल्कि एक मिडिल क्लास वाला लड़का है और शादी के बाद महिमा को जॉब भी करनी पड़ेगी। कुछ ऐसी ही बातें वो बस स्टॉप पर बता रहा है महिमा को। प्यार हम खा नहीं सकते, प्यार से हम फिल्म नहीं भर सकते, जीने के लिए पैसा लगता है प्यार में। तुम अच्छे लड़के होगे लेकिन क्या फायदा मेरा तुम्हारे साथ रहने के जब तुम्हारे पैसे ही नहीं है। बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगता है जो है नहीं तुम्हारे पास, कहाँ से लाएंगे हम पैसे। अब महिमा को तो मानो झटका ही लग गया हो। वो सोच रही थी महलों में रहेगी ऐशो आराम के साथ, लेकिन अब तो किसी का भी ठिकाना नहीं है। खैर अब सोचने वाली बात ये है कि महिमा का फैसला क्या होगा। क्या वो घर वापस लौटेगी या यहीं से प्रद्युमन के साथ आगे निकल जाएगी। अब वो वापस तो नहीं लौटेगी क्योंकि दुल्हन तो अब काशवी बनने वाली है ना। तो देखते रहिएगा क्योंकि आगे अभी भी शादी में ट्विस्ट बरकरार है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।